हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखे हैं। अभिकथन में हमें दिया है कि पुरानी इमारतों के खिड़कियों के कांच शीर्ष की तुलना में तली पर मोटे होते हैं। और कारण दिया है कि कांच एक अति शान द्रव है। हमें कथन और कारण के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में लिखेंगे शानता। द्रव का एक गुण होता है, द्रव का एक गुण धर्म होता है शांता। चलिए हम देख लेते हैं कि शांता क्या होता है। शांता एक ऐसा गुणधर्म होता है जो कि जो द्रव होता है वो उसको बहने से रोकता है। द्रव का एक गुणधर्म होता है कि वो बहता है ना। उसकी एक परत दूसरी परत पर फिसल सकती है आसानी से और वो बहता है। जब एक परत दूसरी परत पर फिसलती है तो उनके मध्य एक घर्षण बल पैदा होता है। कौन सा बल? घर्षण बल पैदा होता है। ये घर्षण बल उनको एक दूसरे पर फिसलने से रोकता है, यानी कि इसका जो बहने का जो गुण है इसका प्रतिरोध करता है। ठीक है ना। तो ये घर्षण बल जो होता है ये ही शानता कहलाता है। ये जितना ज्यादा घर्षण बल होगा उस द्रव की शानता उतनी ही ज्यादा होगी। या हम कह सकते हैं कि जो बहाव के अंदर जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, बहाव में प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा शांता उस द्रव की उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो कांच जो होता है वो अति शान द्रव होता है। कांच क्या होता है? कांच एक द्रव होता है, लेकिन कौन सा द्रव? अति शान। अति शान, अति शान का मतलब होता है कि उसमें शांता इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके बहाव को, यानी कि द्रव के बहाव का बहुत ज्यादा प्रतिरोध करता है, उसको बहने ही नहीं देता, यानी कि बहुत कम बहने देता है। ठीक है। और कांच क्या करता है, जब इसको ताप मिलता है, यानी कि हमारे जो पुराने इमारतों की खिड़कियां बनी होती हैं उन खिड़कियों के अंदर जो कांच लगा होता है उस कांच के अंदर सालों साल तक जब इस पर ताप पड़ता है ना, जब इसमें ताप जाता है तो ताप की वजह से ये जो कांच है ये नीचे की तरफ जो है बहने लगता है और ऊपर से ये पतला हो जाता है और नीचे से इसका दीवार जो होता है वो मोटा हो जाता है। ठीक है ना। और ये बहने का गुण धर्म जो होता है ये द्रव की वजह से होता है, इसलिए कांच को अति शांत द्रव कहा जाता है। ठीक है ना। तो कथन भी हमारा सत्य है। कथन क्या है? सत्य है कि कांच के जो हमारे खिड़कियां होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, नीचे से क्या हो जाती हैं? मोटी होती जाती हैं और ऊपर से पतली होती जाती है। ठीक है ना। तो कथन भी सत्य है, कारण भी सही है कि कांच एक द्रव होता है और वो भी अतिशान द्रव होता है। और जो स्पष्टीकरण है वो भी बिल्कुल सही है। स्पष्टीकरण जो है वो भी सही है, यानी कि व्याख्या सही है। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।